तो 15 राज्यों में अलर्ट, दिल्ली में क्या बढ़ेगा संकट, बड़ी जानकारी आपको देंगे। मॉनसून का मेगा अटैक, 18 राज्यों में मौसम अलर्ट पर है। अगले 10 घंटे जो है वो भारी होने वाले, बारिश आंधी का डबल वार होने वाला है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। दर्शकों, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों पर खतरा मंडराया है। पहाड़ों में तो भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का भी डर है। आईएमडी की चेतावनी है, सतर्क रहना है और आपको सुरक्षित रखना है। देश के बड़े हिस्से में मानसून अब पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया। दर्शकों, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर सड़कों से लेकर नदियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 10 घंटों को बेहद अहम बताते हुए 15 राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा में तो मौसम खतरनाक रूप ले सकता है। कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना तेज है। साथ ही हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। यूपी की तो बात करें, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश, यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर की आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में भले ही अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन हल्की बारिश, बादल और बढ़ती उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी पश्चिमी घाट से क्षेत्रों से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। चलिए अब बताते हैं आपको कि खबर क्या है। खबर यह है कि आईएमडी ने 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 10 घंटे मौसम के लिहाज से आप सबके लिए अहम है। भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी पहले ही दी गई है। कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा है। नदियां और नालों के उफान पर रहने की आशंका है। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है, यानी कि आप सभी लोगों को अपनी सुरक्षा, अपने घर, अपने परिवार के लोगों की यहां पर सुरक्षा करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि 15 राज्यों में दर्शकों अलर्ट है। क्या अलर्ट है? दिल्ली की बात करना चाहूंगी। दिल्ली में बढ़ेगा संकट, 15 राज्य मौसम अलर्ट की जद में है। 10 घंटे का हाई रिस्क अलर्ट है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाओं की रफ्तार होने वाली है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाओं का अनुमान है बिहार में। 4 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है उत्तराखंड में। 5 दिन तक बारिश का दौर पश्चिम बंगाल में। और सुनते जाइए, 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दिल्ली का तापमान। 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है पटना और लखनऊ का तापमान। तो देखिए, तापमान में तो गिरावट हो रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मानसून का बेसब्री से इंतजार था और अब मानसून आ गया है, तो मानसून ने भी अपनी अलग चमक और धमक के साथ यहां पर एंट्री ली है। अब देखिए, पानी का ही खतरा है हर जगह, भूस्खलन का है, फ्लैश फ्लड का है, प्रति घंटे तेज रफ्तार हवाओं के चलने का भी आशंका यहाँ पे जताई गई है, अंदेशा है। इवन आपको बताया, नदी नाले उफान पर है। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए अब आपको मैं बताना चाहूंगी आज का तापमान शहर के हिसाब से, मैक्सिमम और मिनिमम। दिल्ली पर आते हैं, 38 डिग्री तापमान है और न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस। मुंबई 33 डिग्री मैक्सिमम और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई पर आते हैं 37 अधिकतम, न्यूनतम 29। कोलकाता पर आते हैं 34 अधिकतम, 28 न्यूनतम। मुंबई पर आइए 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, 29 डिग्री न्यूनतम है। पटना 33 डिग्री न्यूनतम 27 डिग्री। रांची 27 डिग्री न्यूनतम 24 डिग्री। भोपाल 32 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री। जयपुर की बात करना चाहूंगी, 36 डिग्री मैक्सिमम, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। शिमला 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। नैनीताल 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, हमने आपको पूरी खबर बता दी। खबर क्या है? मौसम विभाग ने 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया है कि तेज हवाएं चल सकती है
और आपको बिजली का भी संकट हो सकता है। हवा क्योंकि बेलगाम होती नजर आ रही है और तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है, इसका असर जो है ये हर राज्यों में पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, गर्मी से राहत तो आप सबको ऑफ कोर्स मिल गई होगी, और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मिन्नतें कर रहे थे, भगवान से दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो, और अब बारिश हुई है तो उमड़ घुमड़ कर अब बादल गरजते नजर आ रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, लेकिन बादल की वजह से भी लोगों को यहां पर नुकसान हो रहा है। वो ये है कि नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें बह जा रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लैश फ्लड का खतरा पहाड़ों पर है। इवन आपको बताएं कि अब बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो स्थितियां और दुर्गम हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में पहाड़ी क्षेत्रों की जो स्थितियां हैं, वहां की जो जनता है वो और बेहाल होती है। आपको हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आज का बता दिया, वो हमने आपको शहर के हिसाब से बताया है। 70 की रफ्तार होगा, मौसम हुआ खतरनाक, यानी कि पहाड़ों पर तो संकट देखिए दर्शकों भारी है। बारिश की तैयारी है, और जो किसान भाई हमारे इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मानसून आए, उनके फसलों को नुकसान हो रहा था, उनको राहत है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होगी तो वही किसानों को जो मिन्नतें कर रहे थे, हमारे जो किसान भाई बारिश के लिए मिन्नतें कर रहे थे, भगवान से दुआ मांग रहे थे, उन्हें परेशानी हो सकती है। तो देखिए, अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो यहां पर बारिश सामान्य होना जरूरी है, लेकिन अभी 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। बादल बरसेंगे जोरदार, मौसम का दिखा प्रहार। मौसम जो है वो देखिए, मानसून ने दस्तक हर राज्य में दे दी है, और अब देखने वाली बात होगी कि कहां कहां यहां पर लोगों को आराम मिलता है। और यहाँ जिस तरीके से किसानों ने अपने फसलों को लेकर मिन्नतें की थी, और जाहिर सी बात है बारिश के जो फसल होते हैं वो यहाँ पर किसानों को इसका अंदेशा था कि अगर मानसून टाइमली नहीं आया तो उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन मानसून आ गया, दस्तक दे दिया, और 15 राज्यों में इसको लेकर इस बाबत दर्शकों अलर्ट भी जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन 15 राज्यों में तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। और अब नदियां उफान पर हैं, मुश्किलें भी हैं, संग यहां पर मुश्किलों का भी सामना जो आम जनता है वो कर रही है। अब देखिए, जाहिर सी बात है जहां जहां जलभराव की स्थिति है, अगर हम बात करना चाहे दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी बारिश नहीं होती है कि जलभराव हो सकता है। यमुनानगर में एक बार फिर से मानसून का अलर्ट है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे जो पश्चिमी यमुना कैनाल है वो भरकर चल रही। हालांकि जो पहले 50,000 क्यूसेक पानी था वो कम होते होते जो है वो 20,000 क्यूसेक तक भी रह गया था। उसके बाद जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होनी शुरू हुई, तो सुबह 5 बजे एक बार फिर से जो हथनी कुंड बैराज से जो है मौसम ने करवट ली है, तो पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जहां 7 बजे का जो अराइवल था 25,494 रहा, और बात करें 8 बजे की तो 8 बजे का ये जो डिस्चार्ज था बढ़ता बढ़ता अब 9 बजे ये जो है 31,706 क्यूसेक पर पहुंच चुका है, जिसमें 18,436 क्यूसेक पानी तो सीधा यमुना नदी में जा रहा है। 13,000 क्यूसेक पश्चिमी यमुना नहर में भेजा जा रहा है। बाकी जो भी नहरें भरकर चल रही है, इसलिए जिला प्रशासन सभी को यही कहता है कि नदी व नालों के नज़दीक ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से मानसून का अलर्ट है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात का अलर्ट है, तो कभी भी यदि बरसात होती है तो हथनी कुंड ब्यास से जहां जल स्तर बढ़ सकता है, तो आने वाला खतरा कहीं भी मंडरा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है या बादल फट जाते हैं, तो उस समय बिल्कुल बादल फटते हैं तो मौका प्रशासन को नहीं देते। यमुनानगर के लिए राहत ये रहती है कि यहाँ पर जब भी पहाड़ों से बरसात आती है तो 3 घंटे का समय मिलता है। बाकी दिल्ली तक जाने के लिए जो है 3 दिन लगते, तो बाकी ये जगह SMS के द्वारा अलर्ट कर दिया जाता, प्रशासन सचेत रहता है। बात करें तो आज का मौसम भी जिस तरह से अलर्ट है, 12 से 1 बजे बरसात का जिस तरीके से अलर्ट है, उसके लिए भी शहर वासियों को सावधानी बरतने के लिए किया गया है। हालांकि इस समय मौसम जरूर साफ है, धूप निकली हुई है, फिर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही कहता है कि जब भी घर से बाहर निकले मौसम का अलर्ट देखकर चलें, छतरी अपने हाथ में रखें,
क्योंकि ये जो मानसून की बरसात होती, किसी एरिया में होती, किसी एरिया में नहीं होती। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ बरसात ना हो, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चले तो आपको बरसात मिल जाए। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। थम गया है ट्रैफिक। हनुमान मंदिर के पास सड़क पर गिरे हैं, आपको बताएं बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि हनुमान मंदिर के पास सड़क पर गिरे हैं बोल्डर्स और मलबा, दोनों ओर फंसे रहे वाहन, यात्रियों को ही है परेशानी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे फिर से खुला है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड से लगातार हो रही बारिश अब पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ा रही है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर देर रात बड़ा भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरीके से दर्शकों ठप हो चुका है। हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई पर्यटक और स्थानीय लोग देर रात तक रास्ते में फंसे रहे। जी हां, और घटना की सूचना मिलते ही लोग निर्माण विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बताएं जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर जमा मलबा हटाने का अभियान शुरू किया गया है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया और फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन का यह कहना है कि लगातार बारिश को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर पहले से मशीनें और टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी आपको बरतना है, अनावश्यक यात्रा से आपको बचना है। लगातार बारिश के चलते आने वाले दिनों में भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है दर्शकों, देखिए भूस्खलन हुआ है और यही वजह है कि वहाँ यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हनुमान मंदिर के पास बड़ा सा बोल्डर और मलबा गिरा है, इससे लोगों को यातायात में परेशानी हुई। 2 घंटा जाम रहा, उसके बाद जो ये पूरा सड़क जो है ये खोला गया है। तो प्रशासन ने पुरजोर कोशिश करते हुए ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, यातायात में कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसकी वजह से वहां पर त्वरित कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को फिर से खोल दिया गया है। 2 घंटे जाम, फिर खुला पहाड़ों का रास्ता तमाम। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि आपको पहाड़ों पर अगर यात्रा करना है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आप गर्मी से राहत पाने के लिए जब पहाड़ों का कूच करते दर्शकों, तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। आपको देखना चाहिए, आपको हर पल खबर से अपडेट रहना चाहिए कि आखिर पहाड़ों की स्थितियाँ क्या है। आप देखिए, आप सोचिए आप जा रहे हैं अचानक से और अचानक से भूस्खलन हो गया, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, जान का जोखिम है। यही वजह है बार बार अलर्ट जारी किया गया है।